नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ धारी देवी के मंदिर के दर्शन करने, जिन्हें चारों धाम का रक्षक भी कहा जाता है। धारी देवी मंदिर, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में अलकनंदा के तट पर स्थित है। यहाँ पर धारी देवी का आधा शरीर, मतलब सर से लेके अपना आधा शरीर उनका यहाँ पर स्थित है, जहाँ इन्हें धारी देवी के रूप से पूजा जाता है। और आधा शरीर इनका काली मठ में स्थित है, जहाँ पर इन्हें काली के रूप में पूजा जाता है। 2013 16 जून को जो बाढ़ आई थी, वो ऐसा माना जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों के हिसाब से कि ये माता रानी के क्रोध और प्रकोप की वजह से आई थी, क्योंकि उस टाइम पर अलकनंदा रिवर में हाइड्रो प्लांट, मतलब बिजली बनाने के लिए, लगाने के लिए जो उसके निदेशक थे, डायरेक्टर, उन्होंने माता रानी का जो पुराना मंदिर था, जो कि अलकनंदा तट पर नीचे मौजूद था, उसको हटा करके वहां से ऊपर जो पक्का एक मंदिर स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसमें स्थित करा था। सुबह उन्होंने ऐसा करा, और शाम के टाइम केदारनाथ में बादल फटने की वजह से वहां पर जो नदियां थी उनमें उफान आया, पानी बढ़ा और पूरा उसने इन धामों को धो दिया अच्छे से, मतलब पूरी सफाई कर दी। और इस बीच में कई लोगों की डेथ हुई, कई लोग मरे, घायल हुए, कईयों के घर टूटे, गांव के गांव तबाह हो गए। बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में इसको जाना जाता है और दुर्घटना के रूप में जाना जाता है। और आज के समय में माता रानी को उनके ही, जहां पर वो विराजमान थी पहले, उनको वहीं पर ही विराजमान करा हुआ है। तो अब चलते हैं हम आपको लेके आगे और माता रानी के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं। धारी देवी की जय हो। ये आप देख सकते हैं, ये अलकनंदा रिवर के ऊपर धारी देवी मंदिर बना हुआ, जो कि बाढ़ के बाद में उस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब हम यहीं जा रहे हैं। पहले यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था, माता का बिल्कुल प्लेन उसमें था नीचे, और इससे भी और नीचे था। अब ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो मंदिर का रूप ले रखा है इसने। चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ वापस रास्ते से। चलिए आपको इस धारी देवी मंदिर के पीछे की कहानी बताते हैं कि यह मंदिर यहाँ पर कैसे बना। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके अपने सगे भाइयों ने अपने हाथों से किया था, और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लग रहा था कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता चलता था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और उन दोनों भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दे, और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात
नदी के तट से प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ज़्यादा ही पानी था और वह इस डर से घबराकर कि कहीं मैं स्वयं ही ना बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि अब वह कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पर पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ पर उस व्यक्ति ने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह एक कटा हुआ सिर था। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई, तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति से बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने ना अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मारा गया, और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया, और उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग में काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्तियों स्थल में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ काली देवी ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद वह देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्ति पीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय धारी देवी। धारी देवी मंदिर का एक और रहस्य। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है, जो इस प्रकार है। प्रातःकाल माता रानी छोटी बच्ची के रूप में होती हैं, दोपहर को युवती के रूप में और शाम के समय वह वृद्ध रूप में माँ धारी देवी अपना रूप बदलती है। धारी देवी से जुड़ी हुई एक और कहानी। केदारनाथ में आपदा आने का कारण माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को सायं 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर वहाँ सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिसके कारण है कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम एकदम सामान्य था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर टाइप जो है, ये एक्चुअल में माता इस पे स्थापित थी, जो कि नीचे नदी में था। इसको अब उस कंपनी के द्वारा दोबारा यहाँ पर स्थापित करा गया है और मंदिर को, माता रानी को एक्चुअल जगह पर बिठाया गया है। आद्य शक्ति है, दक्षिण काली है, माँ कल्याणी है
धारी देवी इसलिए बोलते हैं, धारी गांव है सामने, और धारी गांव जो है द्वापर से है। द्वापर से कहते हैं पांडव लोग भी इसी रास्ते से गए थे, और ये चारों धामों की रक्षा करने वाली देवी इनको कहा गया है। इनकी विशेषता ये है कि सुबह बालिका अवस्था इनकी होती है, दिन में युवावस्था होती है, शाम को वृद्धावस्था होती है। ये माँ सबकी रक्षा करने वाली है और धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा। सबकी मनोकामना पूरी करती है माँ, और जो भी यहाँ श्रद्धा लेके आता है वो वरदान लेके जाता है।